डेविड मिलर ऐसे मैचेस फिनिश करके आते हैं जो बाकी कोई और फिनिश नहीं कर सकता। भारत की तरफ से पहले प्रीमियम फिनिशर बने थे जो यंग लड़के आते हैं। अभी मैं बैठ के कोई भी मैच रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जिसमें ऋषभ पंत ने मैच फिनिश किया हो या ये राहुल तेवतिया। अदरवाइज एज अ फिनिशर अगर आप देखो ही हैज बीन वेरी एक्टिव। कायरन पोलार्ड जब तक क्रीज पर रहते थे तब तक ये रहता था कि भाई कोई भी स्कोर। इन्होंने रीडिफाइन किया कि मिडिल ऑर्डर से लेके फिनिशिंग कैसे की जा सकती है। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रैंकिंग रूम के एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं फिनिशर्स इन आईपीएल की, यानी कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल मैचेस को फिनिश किया हुआ है। आज हम 17 खिलाड़ियों की एक लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, रैंक करेंगे कि कौन से खिलाड़ी गोटेड रहे हैं, लेजेंडरी कौन रहा है, गुड कौन रहा है, कौन से एवरेज फिनिशर्स रहे हैं और ऐसे कौन से फिनिशर्स हैं जो अंडर पार या फिर पुअर कहलाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं रैंकिंग रूम। तो दोस्तों ये है हमारी लिस्ट 17 खिलाड़ियों की। इसमें करंट प्लेयर्स हैं जो अच्छे खिलाड़ी हैं, फिनिशर्स हैं, और ऐसे खिलाड़ी हैं कुछ कुछ जिन्होंने 100 से ज़्यादा मैचेस में फिनिश किया हुआ है आईपीएल में। तो एक कंबस्टिव एग्जॉस्टिव लिस्ट है 17 खिलाड़ियों की। 5 कैटेगरीज वैसे ही हैं जैसा मैंने आपको बताया, और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम जो है हमारे पास वो है डेविड मिलर का। डेविड मिलर एक बहुत असाधारण फिनिशर रहे हैं। मतलब डेविड मिलर ऐसे मैचेस फिनिश करके आते हैं जो बाकी कोई और फिनिश नहीं कर सकता है। ही इज गोटेड तो नहीं कहूँगा बिकॉज ट्रॉफीज नहीं जीती इन्होंने, लेकिन ही इज़ अ लेजेंडरी फिनिशर, इसमें कोई शक नहीं है। अगेन हेनरिक क्लासन वेरी क्लोज टू बीइंग अ गोटेड फिनिशर, ये बहुत करीब है। मे बी अगर 1-2 साल और ऐसा ही परफॉर्म कर जाएं तो गोटेड फिनिशर भी बन जाएंगे। इस साल ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं एज अ फिनिशर, तो हेनरिक क्लासन इज स्पेशल। लेजेंडरी में ही डालूंगा अभी मैं इन्हें, लेकिन अगर 1-2 सीजन और ऐसा आ गया गोट बनने की बिल्कुल चांसेस है। नेक्स्ट अप है जितेश शर्मा आरसीबी के। जितेश का 1-2 साल अच्छा आया है। पिछले सीजन ही वॉज वेरी गुड। आरसीबी को फाइनल्स में ले जाने में एक मेजर रोल जितेश शर्मा का भी था, बट इस सीजन बहुत एवरेज रहे हैं। इस सीजन परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं। इनफैक्ट इस सीजन तो खराब रहा है जितेश शर्मा का। तो जितेश शर्मा को हम डालना चाहेंगे गुड या एवरेज कैटेगरी में। आई थिंक पोटेंशियल है, अभी भी सीजन कम बैक कर सकते हैं, इसलिए इन्हें गुड कैटेगरी में डाल देते हैं। बट इस सीजन ही हैज नॉट बीन अप टू द मार्क जितेश शर्मा। नेक्स्ट आप हार्दिक पांड्या, द हार्ड हिटिंग पांड्या, कुंफू पांड्या। एक नाम बनाया इन्होंने अपना फिनिशर्स का फिनिशिंग में। भारत के तरफ से पहले प्रीमियम फिनिशर बने थे जो यंग लड़के आते हैं। आज के समय में आप देखते हो आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह वगैरह और भी बहुत सारे फिनिशर्स हैं। रिंकू आ गए हैं, ही इज अ टॉप फिनिशर, ये लोग आ गए हैं। बट हार्दिक पांड्या वो पहले अनकैप्ड इंडियन थे जिसने आके फिनिशिंग रोल में काम करना शुरू किया। हार्दिक पांड्या अभी भी इस सीजन जरूर खराब रहा है, बट आई विल थ्रो माई सपोर्ट अगेंस्ट हिम। ही इज अ लेजेंडरी फिनिशर। आप बताइएगा क्या आप अग्री करते हैं इस बात से या नहीं। क्या हार्दिक को लेजेंडरी में रखना चाहिए या गुड में रखना चाहिए? गोटेड अभी भी नहीं है बिकॉज अगेन सीजन्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट मेरे हिसाब से लेजेंडरी हैं। राहुल तेवतिया को दोस्तों बहुत स्पेसिफिक रोल दिया गया है गुजरात टाइटंस की तरफ से कि आप 10-12 बॉल खेलो, उसमें आप जो कर सकते हो वो करके दिखाओ। मैचेस अगर कुछ फिनिश कर दो 1-2 हर सीजन तो गुजरात टाइटंस उससे खुश रहती है। राहुल तेवतिया अदरवाइज एज अ फिनिशर अगर आप देखो ही हैज बीन वेरी एवरेज, तो मैं उन्हें एवरेज कैटेगरी में ही रखूंगा। नेक्स्ट आप शशांक सिंह। अगेन 1-2 अच्छे सीजन आए हैं, बट इस सीजन ही हैज बीन वेरी अंडर पार। रन्स नहीं बन रहे हैं, कैचेस भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही हैं, तो आइडियली मैं इन्हें गुड कैटेगरी में रखता, बट बिकॉज इस सीजन इतने ज़्यादा एवरेज रहे हैं शशांक, मैं इन्हें एवरेज कैटेगरी में ही रखूंगा। नेक्स्ट अप इज रिंकू सिंह केकेआर की फिनिशिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में थोड़े आउट ऑफ फॉर्म रहे थे आईपीएल 2026 में, लेकिन टुवर्ड्स द एंड बहुत अच्छा फॉर्म पकड़ा है, ज़बरदस्त फिनिशिंग करते हैं। रिंकू हैज़ द टैलेंट कि वो भारत के नंबर 1 फिनिशर बन सकते हैं। T20 स्क्वाड का भी हिस्सा थे जिसने वर्ल्ड कप जीता था। रिंकू इज़ वेरी गुड। लेजेंडरी अभी नहीं है क्योंकि अभी वही बात है, इनफ सीजन्स खेले नहीं हैं उन्होंने। टिम डेविड वेरी सॉलिड। आई थिंक इस समय क्रिकेट बॉल के वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर्स हैं, वन ऑफ द मॉन्स्टर हिटर्स हैं। जब ये छक्के मारते हैं तो बॉल बाहर ही जाती है। ही इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे सीजन्स देते हैं।
लेजेंडरी अभी अगेन इन्हें मैं नहीं रखूंगा क्योंकि 2-3 सीजन और निकालने पड़ेंगे ऐसे लेजेंडरी कैटेगरी में जाने के लिए। आरसीबी के लिए ये दूसरा सीजन है जो डिसेंट जा रहा है इनका, और इन्हें मैं गुड कैटेगरी में रखना चाहूंगा। नेक्स्ट अप इज ट्रिस्टन स्टब्स। दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स एक बहुत ही जबरदस्त पिक है, जबरदस्त फाइंड है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। वन ऑफ देयर कोर प्लेयर्स हैं, वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ट्रिस्टन स्टब्स। इनके पास भी पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में लेजेंडरी या गोटेड कैटेगरी में जा सकें। अभी के लिए he's a good finisher, he's a proper finisher, he's a gun finisher. Next up is शिमरन हेटमायर। हेटमायर इस साल बहुत एवरेज रहे हैं और एक कंसिस्टेंसी की कमी देखने को मिलती है शिमरन हेटमायर की तरफ से एज अ फिनिशर। तो मैं हेटमायर को आई डोंट नो पुअर एवरेज, आई डोंट नो, इस सीजन को देखते हुए तो पुअर में डाल देना चाहिए, बट ठीक है एवरेज कैटेगरी में रखना चाहूंगा। नेक्स्ट अप इज रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा दोस्तों आईपीएल में एक लेजेंड रहे हैं एज एन ओवरऑल पैकेज, बट एज अ फिनिशर अगर सिर्फ बात करें, एज अ बैटर अगर सिर्फ बात करें, स्ट्राइक रेट या वो एबिलिटी नहीं है उनके पास कि वो हर तरीके की बॉलिंग को मार सकें। काम कर जाते हैं, इफेक्टिव हैं, बट ही इज़ नॉट योर लेजेंडरी फिनिशर। ही इज़ अ गुड फिनिशर। 2023 का फाइनल दिमाग में आता है जब 2 बॉल में 10 रन बना दिए थे, आखिरी 2 बॉल में सीएसके को जीत दिलाई थी। इज अ गुड फिनिशर। नेक्स्ट अप कायरन पोलार्ड, वन ऑफ द गोट्स ऑफ आईपीएल। कायरन पोलार्ड जब तक क्रीज पर रहते थे तब तक ये रहता था कि भाई कोई भी स्कोर चेज डाउन हो सकता है, और चेज डाउन होते थे वैसे स्कोर्स मुंबई इंडियंस की तरफ से। ही वॉज अ प्रॉपर लेजेंड, वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर्स ऑफ द बॉल। कायरन पोलार्ड गोट कैटेगरी में जाते हैं, सीरियल विनर हैं, जहां भी जाते हैं ट्रॉफीज जीतते रहते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग T20s में सबसे ज़्यादा ट्रॉफी अक्रॉस द ग्लोब इनके पास ही है। इनके और ड्वेन ब्रावो के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, एक बहुत मेजर बैटल भी है सोशल मीडिया पे इन दोनों के बीच में, बट आई थिंक कायरन पोलार्ड इज लीडिंग द रेस। नेक्स्ट अप ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एज अ फिनिशर, ओके, ऋषभ पंत का T20 नंबर्स एनीवे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बट एज अ फिनिशर अगर देखा जाए, LSG ने कुछ मैचेस में ट्राई किया है, एज अ फिनिशर ऋषभ की परफॉर्मेंसेज नहीं आई हैं। प्योरली अगर नंबर्स को देखा जाए तो ऋषभ पंत हैज बीन पुअर। क्या उन्हें पुअर कैटेगरी में डाल देना चाहिए, एवरेज कैटेगरी में डाल देना चाहिए? अभी मैं बैठ के कोई भी मैच रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जिसमें ऋषभ पंत ने मैच फिनिश किया हो या एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया हो कि टीम जीत ही जाए। तो ऋषभ पंत एज अ फिनिशर मेरे हिसाब से पुअर कैटेगरी में जा रहे हैं। नेक्स्ट अप इज दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक की जर्नी बड़ी ज़बरदस्त रही है। पहले ऊपर खेलते थे, फिर उसके बाद अपने आप को रीडिस्कवर किया, मैचेस फिनिश करना शुरू किया, और उसके बाद कुछ सीजन बहुत तगड़े निकाले। 5-6 साल अपने करियर के आखिरी इन्होंने तगड़े निकाले एज अ फिनिशर। आई थिंक ही वॉज अ वेरी गुड फिनिशर, लेजेंडरी फिनिशर, गुड फिनिशर में भी इन दोनों के बीच में आएंगे, बट ही वॉज वेरी गुड। आप बताइएगा क्या इन्हें गुड में रखना चाहिए या लेजेंडरी में रखना चाहिए? अभी के लिए दिनेश कार्तिक गुड कैटेगरी में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यूसुफ पठान, एक और फिनिशर जो बहुत अंडररेटेड रह गया, अपने समय से आगे थे। उनका वो शतक याद आता है, 30-35 बॉल में 100 रन बना दिए थे। तो यूसुफ पठान वॉज अ वेरी सॉलिड फिनिशर। स्ट्राइक रेट हाई 130s में था, बट उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। ये कंसिस्टेंट नहीं थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब ये आते थे अपनी पे तो मैच ख़त्म करके जाते थे। He was a good finisher. Next up, Alien AB de Villiers. IPL क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच ट्रॉफीज AB de Villiers के पास हैं। 25 ट्रॉफीज हैं इनके पास मैन ऑफ द मैच की, प्लेयर ऑफ द मैच अब बोलते हैं। और ये दर्शाता है कि जो इम्पैक्ट रहा है AB de Villiers का, 25 बार अकेले अपने करियर में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। तो ही वॉज ईजिली वन ऑफ द गोट्स। इन्होंने रीडिफाइन किया कि मिडिल ऑर्डर से लेके फिनिशिंग कैसे की जा सकती है। ऑफ कोर्स इतने सारे शॉट्स भी लेकर आए। तो AB de Villiers वाज अ गोट। और फिर थाला, MS धोनी। थाला इस साल नहीं खेल रहे हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। फैंस इंतजार कर रहे हैं उनका, बट MS धोनी हैज़ बीन लेजेंडरी इन अ लॉट ऑफ सेंसेस। बल्लेबाजी जैसी इन्होंने करनी शुरू की थी अगेन, जब ये नए नए आए थे तो बहुत लंबे छक्के मारते थे, बट उसके बाद भी एज अ फिनिशर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं।
इनके भी 18 मैन ऑफ द मैचेस हैं, प्लेयर ऑफ द मैचेस हैं आईपीएल में MS धोनी के, विच मेक्स हिम लेजेंडरी वंस अगेन। यस, ही इज ऑल्सो अ गोटेड फिनिशर, तो MS धोनी को भी मैं गोटेड फिनिशर्स की लिस्ट में ही डालूंगा। तो ये थी हमारी लिस्ट दोस्तों, 3 गोट्स हैं, 3 लेजेंडरी हैं, हमारे पास 7 गुड फिनिशर्स हैं, 3 एवरेज फिनिशर्स हैं, और पंत को मैंने पुअर कैटेगरी में रखा है बिकॉज एज अ फिनिशर he has not been up to the task. As a batter maybe average या good category में आते, but as a finisher poor ही है। आप बताइएगा क्या आप इस थॉट से अग्री करते हो या नहीं। तो ये थी हमारी लिस्ट दोस्तों, अब बताइएगा ये लिस्ट आपको पसंद आई या नहीं, किस बात से एग्री करते हैं, किस बात से डिसएग्री करते हैं, क्या पंत को एक्चुअली पुअर कैटेगरी में रखना चाहिए या ही हैज बीन गुड एज अ फिनिशर, ये बात आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसा प्लेयर तो नहीं है जिसे हम मिस आउट किए, जिसे यहाँ पे होना चाहिए था, वो भी बात आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ये आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू रैंकिंग रूम के साथ, हम कोशिश कर रहे हैं कि एंटरटेनिंग वीडियोस निकालें। आप अपने थॉट्स हमसे शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजरबट्टू स्पोर्ट्स।